बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई, क्योंकि ओवैसी को बिहार के अंदर बहुत बड़ा जख्म लगा था और 4 विधायक आरजेडी में गए थे। अब उनसे बदला लेने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा ऐलान किया है, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इन पार्टियों में हड़कंप मच गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार के पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितना भी विधानसभा सीटें आते हैं, सभी सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं तैयारी और वहां से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को आरजेडी ने जो खरीदा था, उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया है और तेजस्वी यादव को लेकर ओवैसी क्या कुछ बोले हैं। ओवैसी का जो बयान आया है, हर किसी को यह बयान पूरा जरूर सुनना चाहिए, तो ओवैसी साहब का ये बयान सुने। उसकी तकलीफ नहीं होगी। तेजस्वी बोलो, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बिल्कुल थे। तुमने क्या किया? तुमने हमारे 4 जर खरीद गुलामों को तुमने खरीद लिया, जमीर फरोशों को। ये रहा 4। उन्होंने जमीर बेचा और तुमने उनको खरीद लिया। और एक ऐसा एमएलए है हमारा जिसको इन्होंने खरीदा, कितने में उसको मालूम हुआ कि उसको 70 लाख 1 करोड़ रुपया दिया गया। इजाजत वो जाकर अपना ईमान बेच दिए और दुबई में होटल खोलते हैं। वो यही है इजाजत। दुबई में होटल खोला, टोपी भी पहनना छोड़ दिया। होटल का इनॉग्रेशन करवाया क्रिकेटर असदुद्दीन से। ओहो। और आपको मालूम होटल का नाम क्या रखा उसने? सुनिएगा, हैदराबाद बिरयानी हाउस। ओहो। यानी हम सब 5 साल तूफान आया, सैलाब आया, जमीन कट रही है, हम दौड़ रहे। सीमांचल की जनता ने उनको कामयाब किया, बिल्कुल कामयाब किया जो उन्होंने हमारी पार्टी को धोखा दिया। ओहो। तो ये सिर्फ खरीदना जानते हैं, जो बिकता है उसको खरीदते हैं, सही जो बात है। नहीं बिकता उस पर इल्जाम लगा देते सही हैं कि ये बात है। मिला हुआ है, मिला बेकिंग हुआ है और काटने वाला। तुम जितने इल्जाम लगा लो, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि जब हम सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे, उस वक्त ये जो इल्जाम लगाने वाले हैं, तुम तैयार रहना, अल्लाह के दरबार में तुमको जवाब देना पड़ेगा। जब सही बात है मुझे कोई फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई फिक्र भी ना रहेगी। तुम्हारे झूठे इल्जामात की मैं परवाह भी नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। सुनो राजद और कांग्रेस के लोगों, पूरा सुनिए। तुम्हारी झूठ को मैं अपनी जूती पर भी नहीं रखता हूँ। जूती पर भी नहीं रखता हूँ भाई। तुम सिर्फ झूठ बोल सकते हो, सिर्फ झूठ बोल सकते हो। दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी ताकत दिखाइए। बिल्कुल। चले जाएंगे पाटलिपुत्रा से, नहीं जाएंगे। लिख के रख लो तेजस्वी और तुम्हारा परिवार, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो यहाँ पर जितने विधानसभा है, वहां से मजलिस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेगी। क्या बोल दिए? और ओवैसी खुद आएगा प्रचार करने के लिए। तो ये राजद कांग्रेस वाले दोस्त हमारे भाषण को, इन्होंने आधा किलो ज्यादा बोला हमको, मोदी को कम बोला। अच्छा जी। तो हम किसी का कर्जा नहीं रखते। मोदी जी, यकीनन आपका मकसद एक ही है कि जिस तरह 10 साल में आपने भारत के नौजवानों को, गरीबों को ठगा। आपने 2014 में कहा था, भाइयों बहनों 15 लाख आएंगे, आपने गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आपने भारत के नौजवानों का मुखद्दर बेरोजगारी बना दिया। अच्छा। फिर 2019 का चुनाव आया तो मोदी ने कहा, भाइयों बहनों मैं चौकीदार। कहा था ना, मैं चौकीदार। आप सोचिए, अच्छे दिन से 15 लाख, फिर चौकीदार। अब चौकीदार से कह रहे हैं कि मैं खुद एक भगवान। अब वो कहना बाकी है। आप बताइए, देश है ये क्या है? जो प्रधानमंत्री बनता है, जो सांसद बनता है, जो विधायक बनता है, जो सरपंच बनता है, जिला परिषद चेयरमैन बनता है, वो आवाम का खादिम होता है। बिल्कुल। वो आवाम से बड़ा नहीं होता है। बेशक। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भारत से बड़ा हूं। अच्छा जी। मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के तहत पैदा किया। मोदी जी, आपने
जो मकसद आपका था आपने सब पूरा कर लिया उसको। गरीबों को और गरीब कर दिया, मुफलिसों को और आपने परेशान कर दिया। गरीब परेशान है, नौजवान भटक रहा है नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलती उसको। बिल्कुल। आज जिस तरह मोदी ने आर्मी में, फौज में, एयरफोर्स में 4 साल की नौकरी कर दी। कई बिहार के बच्चे जो इम्तिहान लिखकर फौज में जाते थे, उनके लिए एक बड़ा फख्र की बात होती थी कि हम भारत की फौज में है, एयरफोर्स में है। तो मोदी जी ने उन गांव के गरीब बच्चों को कह दिया कि तुम 4 साल की तुमको नौकरी मिलेगी और 4 साल के बाद तुमको पेंशन नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद तुमको चंद लाख रुपए दे दिए जाएंगे, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा। बताओ नौजवानों, युवाओं, तुम कब तक ओवैसी के नफरत को लेकर मोदी का साथ दोगे? क्या बात है। तुम मुझे गाली दो, मगर ये तो बताओ कि तुमको नौकरी मिली। तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है, अरे तुमको डराया जा रहा है एक दाढ़ी वाले और टोपी पहनने वाले से। तुमको डराया जा रहा है मस्जिदों के मीनार दिखाकर, तुमको डराया जा रहा है हमारे लिबास को दिखाकर। सुनो नौजवानों, यही मस्जिदों के मीनार थे जिनसे सदाएं आती थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। यही मस्जिदों के खतीब और इमाम थे जिन्होंने बिहार में जिना के पैगाम को ठुकराया। आप तो अंसारियों की बस्ती है, आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बताइए, आप आज हमको गाली दी जा रही, तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप मजलिस को मजबूत करिए। बिल्कुल। हम कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ थे ना है ना कभी रहेंगे। क्या बात है सर, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमारा मकसद एक ही है कि जो कमजोर है उसको इंसाफ मिले, जो गरीब है उसको रोजगार मिले। बिल्कुल। हमारा मकसद एक ही है कि हिस्सेदारी जब होती है तो सबको बराबर मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। ये सामाजिक न्याय नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार के घर में 2 MLA भी रहे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो बयान सामने आया बिहार चुनाव 2025 को लेकर कि हम पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी विधानसभा सीट है उन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तेजस्वी यादव, याद रख लो, जिस तरह से हमारे 4 विधायकों को खरीदा है उसी तरह से हम तुमको जवाब देने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी जिस तरह से एमआईएम पार्टी के साथ बिहार के अंदर किया है, क्या बिहार वाले इस बार असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाने वाले हैं? बिहार की जनता और वहां के लोग ओवैसी को कितना पसंद करते हैं ये तो चुनाव का समय पता चलेगा, पर 2020 के अंदर वहां की जनता ने साबित कर दिया है कि ओवैसी हमारा नेता है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।